अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद नदीम सादिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक शेरी मजमूए की। एक नौजवान शायरा फ़िज़ा मूसा, उनकी किताब आई है हाल ही में, फ़िज़ा से कहना। तो आज उस हवाले से बात करेंगे। फ़िज़ा मूसा का ताल्लुक पाकपतन से है। पाकपतन वो जगह है जहाँ उर्दू शायरी और पंजाबी शायरी का आगाज़ हुआ। हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह पंजाबी के पहले तस्लीम शुदा शायर हैं और उनकी शायरी के अंदर उर्दू के सोते भी उनकी शायरी से फूटते हैं। तो आज भी वहाँ मैं देखता हूँ कि नौजवान शुअरा की एक कसीर तादाद है जो शेर कह रही है, और इसके पीछे यकीनन कुछ ऐसे लोगों का हाथ है। अगर हम देखें, अदारों में बैठे हुए लोग, असातिज़ा में या शहर के लोगों में, असातिज़ा में ऐसे लोग यकीनन होते हैं जो नई नस्ल की तरबियत करते हैं। वहाँ एक मारूफ नाम डॉक्टर नवीद आजिज़ का है, जो गवर्नमेंट फरीदिया कॉलेज पाकपतन में सदर शुबा उर्दू हैं। तो आपने वहाँ एक जो है इल्म व अदब की लौ जलाई हुई है। एक तंजीम इज़हारे नौ के नाम से तंजीम है, अदब कबीला के नाम से एक तंजीम है। तो इसके ज़ेर असर बहुत सा अदब तख्लीक हो रहा है, और इसके अलावा वो ख़ुद भी जो है तहकीक व तनकीद और तालीफ़ में मसरूफ़ अमल नज़र आते हैं। फ़िज़ा मूसा का ताल्लुक भी फरीदिया कॉलेज से है। दरअसल ये BS उर्दू की तालिबा हैं, उर्दू लिटरेचर की तालिबा हैं, और ये इनकी किताब जो है ये तीसरे सेमेस्टर के अंदर जब वो उर्दू लिटरेचर में पढ़ रही थी तो तब उनकी किताब आ गई थी। तो ये बड़ी बात होती है कि ज़माना तालिब इल्मी में आपकी कोई किताब आ जाए, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। जितने भी नौजवान शुअरा हैं पाकपतन के अंदर, उनमें सबसे नुमायाँ और सबसे अच्छा कलाम अगर मैं देखता हूँ तो ये उनमें सर फहरिस्त फ़िज़ा मूसा का नाम आता है। बहुत अच्छा शेर कहती हैं, और नौजवान और इस उम्र में, इस छोटी सी उम्र के अंदर जो है इतनी पुख्ता शायरी कहना जो है ये बड़ी बात है। मैंने कई गज़लियात यहाँ देखी हैं, तो मैं चाह रहा था कि मैं आपको चंद अशार इसके में से सुनाऊं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कौन सी गज़ल से मैं आपको जो है आप शेर मुलाजा करें। मैंने कुछ गज़लियात सेलेक्ट की हैं, तो मैं आपके सामने कुछ शेर भी पेश करूँगा। किताब के हवाले से ये है कि बैक फ्लैप पे डॉक्टर इफ्तिखार शफी साहब की राय है, और इस किताब के अंदर 3 मज़ामीन हैं। यासर रज़ा आसिफ का एक मज़मून है, डॉक्टर नवीद आजिज़ का है, और डॉक्टर रहमत अली शाद का मज़मून है। 3 मज़ामीन है। आईना ज़ात के नाम से उन्होंने ख़ुद भी अपना जो है इसके किताब के हवाले से और अपने तख्लीकी अमल के हवाले से बात की है। 6 नाते हैं इसके अंदर और 58 गज़लियात हैं, और बड़ी भरपूर गज़लियात हैं। जिस गज़ल को भी आप देखते हैं उसमें से ऐसे बेशुमार अशार जो है आपको नज़र से गुज़रते हैं कि आप जो है पूरी गज़ल पढ़े बगैर आगे नहीं बढ़ पाते। तो कुछ अशार मैं आपके सामने पेश करता हूँ। मैं जो दरिया हूँ तो दरिया की रवानी तुम हो, मैं जो दरिया हूँ तो दरिया की रवानी तुम हो, ऐसा किरदार हूँ मैं जिसकी कहानी तुम हो। एक ही लफ्ज़ में समटे हैं अज़ल व अबद, एक ही लफ्ज़ में समटे हैं अज़ल व अबद। लफ्ज़ वो प्यार है और इसके मानी तुम हो। मैं अधूरी हूँ किसी मिसराए औला की तरह, मैं अधूरी हूँ किसी मिसराए औला की तरह। मेरी तकमील हो तुम, मिसरा सानी तुम हो। तो ये बड़ी एक खूबसूरत जो है गज़ल, ये एक मुख्तसर सी गज़ल जो है छोटी बैर के अंदर आप ज़रा मुलाहज़ा कीजिए कि हैरत को तस्वीर करें, ख्वाबों को ताबीर करें, हैरत को तस्वीर करें, ख्वाबों को ताबीर करें। मैं हूँ तुम हो और गगन, मैं हूँ तुम हो और गगन, आओ इसे जागीर करें। खुशबू बारिश चाँद फ़िज़ा, खुशबू बारिश चाँद फ़िज़ा, आओ कोई तकसीर करें।
تو یہ آپ نے دیکھا کہ چھوٹی سی ایک جو ہے چھوٹی بحر کے اندر چند اور اشعار میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ یہ بھی چھوٹی بحر کے اندر جو ہے کہ ہجر اثاثہ رہ جائے گا، درد خلاصہ رہ جائے گا، آدم ذات سے لغزش ہوگی، ہاتھ میں کاسا رہ جائے گا، اور شیر نگر میں نام ہمارا اچھا خاصا رہ جائے گا۔ یہ شعر دیکھیے کہ سب کی پیاس بجھانے والا، سب کی پیاس بجھانے والا دریا پیاسا رہ جائے گا۔ تو بڑی عمدہ شاعری ہے، بہت اچھے اشعار ہیں۔ ہر غزل میں سے آپ جب دیکھیں تو بہت ہی عمدہ شعر آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ہر غزل کے اندر آپ کو ایسے اشعار مل جاتے ہیں کہ آپ اگر پڑھنا شروع کرتے ہیں تو پوری غزل پڑھے بغیر جو ہے آپ اگلے صفحے پہ نہیں جاتے۔ تو کسی بھی کتاب کی کامیابی اسی میں ہوتی ہے کہ آپ کو وہ جو ہے ایک دم اپنے گرفت میں لے لے۔ تو یقیناً فضا موسیٰ کی شاعری ایسی ہے کہ وہ آپ کو ایک دفعہ اپنی گرفت میں لے لیتی ہے، اور جو ان کی عمر ہے اور یہ زمانہ طالب علمی کے اندر آنے والی کتاب ہے، ابھی بھی وہ اردو ادب کی طالبہ ہیں، اور یہ تیسرے سمیسٹر کے اندر کسی بھی اگر ادب کے، آج کل تو ہمارے یہاں ادب کے اندر یہ اتنا قحط ہے کہ طالب علم ایسے ہمارے اردو کے اندر آتے ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ اور کوئی سی شعبے میں ایڈمیشن اگر نہیں ہوا، داخلہ نہیں ہوا، تو وہ اردو میں آ جاتے ہیں۔ بہت کم طالب علم ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ذوق سے اور شوق سے آتے ہیں۔ تو میں اپنے طالب علموں کو مثال دیتا ہوتا ہوں فضا موسیٰ کی کہ یہ تیسرے سمیسٹر کی طالبہ ہیں اور اس کی کتاب آ گئی ہے۔ تو ایسے طالب علم بھی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں جن کو ایک شعر تک سنانا، اگر ان سے کوئی ایک شعر سننے کی فرمائش کر دی جائے تو ان کی جان پہ بن جاتی ہے، اور ایک شعر تک نہیں سنا سکتے۔ تو یہ اس ایسے عالم کے اندر کسی طالب علم کی شعری مجموعے کا آ جانا یہ بہت بڑی بات ہے، اور یقیناً اس کے پیچھے اس کے اساتذہ کا ہاتھ بھی ہے، اس کا اپنا ذوق بھی ہے، اور شہر کا ماحول بھی ہے۔ تو سارے عوامل جو ہیں اس کے پیچھے ہیں۔ تو بڑی اچھی شاعری ہے، بڑی زود گو ہیں، اور بہت تھوڑے ہی عرصے کے اندر انہوں نے اپنی اس کتاب کو تخلیق کیا ہے۔ مزید بھی وہ لکھ رہی ہیں اور بہت اچھا لکھ رہی ہیں، اور وہاں جو شعراء کی نوجوان شاعروں کی کھیپ ہے اس کے اندر جو ہے اچھا شعر کہنے والوں میں شمار ہوتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلی کسی ویڈیو میں کسی نئی کتاب، کسی نئے شاعر، کسی نئی بات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔